हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज पूर्णतः एक सोशल बिंदु पर बात होगी जिस पर मैं बात कभी कभी हमेशा सोचता हूं करने के लिए, पर कभी मौका नहीं मिलता। बात होगी गुरुग्राम की, बात होगी सेक्टर 57 की, बात होगी एक टेनिस प्लेयर, उभरती हुई टेनिस प्लेयर राधिका यादव की, जिसको कल उसी के पिताजी ने, जब वो सुबह 10:30 बजे अपने किचन में काम कर रही थी, तो पीछे से आकर 5 फायर करे। एज अ क्रिमिनल लॉयर 5 फायर एक इंसान की जो दिमागी हालत है उसमें घृणा को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब नफरत को रिफ्लेक्ट करते हैं। गुस्से की जो नेक्स्ट स्टेज होती है, 5 फायर करे, 2 नहीं लगे और 3 उस लड़की को लगे। उसके चाचा उसकी आवाज सुनते हैं, भाग के ऊपर जाते हैं, अपनी भतीजी को किचन में ही लहूलुहान पड़ा पाते हैं। बगल में रिवॉल्वर था, सोफे पे हारा हुआ परेशान पिता बैठा था। अस्पताल लेके जाते हैं, वहां वो मृतक घोषित कर दी जाती है। तुरंत ये देखने के बाद जो पहली रिपोर्ट आई वो ये आई कि उसकी सोशल मीडिया लाइफ से वो परेशान थे। तो मैं तत्काल गया, मैंने अपने बंदों को बोला कि इसकी सोशल मीडिया पे जो भी अपलोड है तुरंत उसको डाउनलोड करो, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। और बाद में पता चला कि तत्काल उसी टाइम कुछ देर बाद इसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए। उसके बाद अलग अलग तरीके की रिपोर्ट आनी शुरू हुई और आज के वीडियो में साथियों, शायद एक बंद लिफाफे में मैं आप लोगों से कुछ कहूंगा। जिम्मेदार मंच है और आपका इसमें ओपिनियन और कमेंट मुझे मेरी सोच को और सीमेंट करने के लिए आपके कमेंट चाहिए साथियों। फिर एक बात आई कि इस लड़की ने एक टेनिस एकेडमी खोली थी और पिताजी ने शायद अपनी इज्जत बचाते हुए ये बयान दिया है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गांव के लोग ये बोलते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। मैं इस बात से चिढ़ा हुआ था और ये मेरी जो इससे लड़ाई थी ये टेनिस एकेडमी को लेके थी जो अच्छी खासी चल रही थी ना। मुझे ये नहीं लगता। वो पिता, जब पता चला एक बिल्डर था, पिता के पास जब उसका घर देखा, हमने उसके अंदर 2 गाड़ियां देखी, स्कोडा देखी, तो ये हमें पता चला वो खाता पीता था, वो लाइसेंस रिवॉल्वर रखता था, वो बिल्डर था। उसने अपनी बेटी को गुरुग्राम में 1.5-2 करोड़ रुपए लगाकर एक टेनिस एकेडमी खुलवाई थी। टेनिस जीन्स में या टी शर्ट में या शलवार कमीज में नहीं खेला जाता। लड़की कम से कम 24 साल की थी। वो बचपने से अपनी बेटी को शॉर्ट्स में और स्कर्ट्स में देख रहा था। और विशेषकर हरियाणा के बारे में ये बता दूं कि कुछ मामलों में हम लोगों को हरियाणा भले थोड़ी पुरानी विचारधारा का लगते हो, वहां की जो पैट्रियार्कल सोच है, लेकिन हरियाणा की ही लड़कियों ने स्पोर्ट्स में देश का नाम बहुत रोशन किया है। चाहे आप कुछ चीज उठाकर देख लीजिए, तो हरियाणा में लड़कियों को भले थोड़ी गांव के क्षेत्रों में पाबंदी देखने को मिलती हो, लेकिन खेल के लिए, खेलकूद के लिए उन्हें हमेशा प्रेरित किया गया है। और हरियाणा गुरुग्राम को अगर आप जरा अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे तो ऊपर ऊपर तो मैंने माना कि वो बहुत ही बिल्कुल कॉस्मो हो गया है, लेकिन जरा सा पीछे जाए तो पता चलता है कि अभी भी वो एक हरियाणा के मिला जुला के गांवों की जमीन पर बना हुआ है। तो पिता ये बता रहे हैं कि जब वो जाते थे बाहर गांव में कहीं बैठने के लिए, तो लोग उन पर व्यंग कसते थे कि तू अपनी बेटी को तेरी बेटी कमा रही है और तू खा रहा है। तो ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। टेनिस एकेडमी से वो नाराज थे, ये बात भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि गलत बात, जो आदमी ने गोली मार दी, कुछ कर दिया, गलत आर्गुमेंट नहीं हो सकता। जिसने अपनी बेटी को यहां तक पहुंचाया, पैसा लगाया, उसकी शायद 1700 या कुछ इस टाइप से कुछ उसकी रैंक थी, तो ये भी मैं नहीं मान सकता। मामला इसके कोई और अंदर का है, एकेडमी का नहीं है, एकेडमी के अंदर का है और सोशल मीडिया से जुड़ा है। जब इसकी रिपोर्ट को हमने और पढ़ा तो यह पता चला कि 1 साल पहले इस लड़की ने एक वीडियो बनाया था, कारवां, जो जीशान अहमद ने प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया था, और कोई इनाम अहमद उसका लड़का जो था, वो जो हीरो था वो था। उसमें कुछ ऐसी बातें थी, माने ज्यादा वो कोई अश्लील नहीं थी, बच्ची चली गई है इसका मतलब ये नहीं हम बोलते हैं वो अश्लील थी, पर ऐसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इन लड़का लड़की को दिखाया गया था। और हाल में काफी दिन से इसका पिता इसकी शॉर्ट्स को लेकर, मींस ड्रेस के शॉर्ट्स नहीं, रील्स को लेकर
जो हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो डिलीट हो गई हैं, उसके चलते कुछ नाराजगी चल रही थी और वो ये कह रहा था कि इस वीडियो को तुम डिलीट कर दो, या वो लड़का भी एकेडमी का पार्ट था जिसके साथ ये वीडियो बना था, ये बात है। और हाल में कुछ लोगों ने गांव के वो घूमते फिरते वो वाला वीडियो देखा जिसमें उन्होंने इसको कुछ टॉन्टिंग करी और इनके घर में ये कलेश शुरू हुआ। यहां तक तो फिलहाल सारी रिपोर्ट्स को ज्वाइन करने के बाद यहां तक तो मैं एज अ अधिवक्ता एंड वक्ता यहां तक तो मैं साथियों पहुंच गया हूं। बाकी चीज इन्वेस्टिगेशन बताएगा आकर कि क्या इसका फाइनल फैसला था। आखिर में ऐसे में जो कोई अंदर का कारण होता है वो फैमिली, क्योंकि जो अपराध होना था जिसको जाना था वो चला गया, आमतौर पर उसको वो हजम कर जाते हैं और कोई और कारण उसके ऊपर लाके बिठा देते हैं जो सामाजिक नजरिए से उनको बेहतर लगता है। जैसा यहां पर माना जा रहा है कि एकेडमी से पैसे की कमाई से लड़की इंडिपेंडेंट हो रही है, इससे बाप नाराज था ना, ये रीजन नहीं है। इससे बिल्कुल हटकर, यानी लड़की चली गई है, उसकी डेथ हो चुकी है, हमने उसकी रील्स नहीं देखी हैं, पूरा वो जो वीडियो था वो भी नहीं देखा है, कुछ एक दो शॉर्ट्स मिले हैं वो भी डिलीट हो गया है। अब इस स्टोरी को मैं यहां बड़ी जिम्मेदारी से खत्म कर रहा हूं और दूसरी स्टोरी शुरू कर रहा हूं। इन दोनों स्टोरी को ज्वाइन करके फिलहाल कमेंट ना करिएगा, ना मुझसे ना कहिएगा कि आप दोनों स्टोरीज को जोड़ रहे हैं, तो ये स्टोरी खत्म, नई स्टोरी आती है। और जब मैं सर्च कर रहा था कि रील्स ऑफ यंग गर्ल्स इन इंडिया, तो एक ये रील ऐसे यकायक सामने आ गई। लड़की का चेहरा मैं इस मारे ब्लर नहीं करूंगा क्योंकि उसने खुद अपना चेहरा ब्लर नहीं किया है, तो मैं कहां से इतना नैतिकतावादी हो गया कि मैं इसका चेहरा ब्लर। हाँ, बिल्कुल सही है। अब कुछ सेकंड के लिए हम ये रील और ऐसी अनेकों एक देखो तो छड़ लग जाती है, अनेकों रील इंस्टाग्राम पर अलग अलग, पहले टिकटॉक पर, अब ये पड़ी हुई है। जब हम इन रीलों को देखते हैं तो एक इसमें एक बड़ा हम विचित्र चीज पाते हैं। विचित्र चीज मैं ये पाता हूं कि जब हम इनके घर का इंटीरियर देखते हैं, जब हम छत देखते हैं, छत की बनावट देखते हैं, मोहल्ले का पीछे का बैकड्रॉप देखते हैं, तो हम मिडिल इनकम ग्रुप से इन लोगों को ज्यादा पा रहे हैं, क्योंकि एक होड़ मच गई है कि शायद सोशल मीडिया और इस तरह की इंस्टा से आप पैसा कमा लेंगे। एक होड़ मच गई है और कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं, जैसे वो कौन सी लड़की है, उसका मैं नाम कौन है, अंजलि अरोड़ा, हाँ, अंसारी करके एक लड़की है। और इस तरह से बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, जिनको एक पॉपुलैरिटी मिल गई है, व्यूज मिल गए हैं, वो जिस कारण से मिले हैं वो सब एक अलग चीज है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मिडिल इनकम ग्रुप की लड़कियां जो हैं वो शायद इसमें ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं कि हमें प्रमोशन मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा और हम इसमें पैसा कमा लेंगे, और कमा भी रही हैं। अब ये जो मैंने रील दिखाई, ऐसी सिचुएशन में बाप क्या करे, ऐसी सिचुएशन में अगर भाई हो तो क्या करें। मैं ये मानता हूं कि जो खाप पंचायत के दौर में जो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा साइड में काफ़ी देखने को मिलती थी कि एक गांव में शादी हो गई या एक गोत्र में शादी हो गई या अलग मजहब धर्म में शादी हो गई, तो जिसको एक नाम दिया गया था ऑनर किलिंग, वो हम देखने को मिलती थी। तो वहां ये लगता था कि नहीं यार, मतलब मैं कुछ कहना चाह भी रहा हूं और नहीं भी कहना चाह रहा हूं कि नहीं ये गलत है। ऐसे किसी ने विवाह कर लिया और आप जाके उसको मार दें, ये गलत बात है। आप उसका दाना पानी बंद कर दें, घर से भगा दें, ये सब समझ में आता है। लेकिन ये रीलें लगता है कि यार हमारी बेटी ऐसी रील बना रही होती, हमारी बहन ऐसी रील बना रही होती, तो हम क्या करते, अगर हमारे पास, हम क्या करते। ये है आज के वीडियो का एक ओपन एंडेड सवाल कि हम या तो खून का घूंट पी के जीते, या उसकी कमाई से मौज करते, या खुदकुशी कर लेते, या लड़की को मतलब क्या करते। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये समाज को गंद कर रहा है, बिल्कुल गंद कर रहा है, और हम इसको रियलाइज नहीं कर रहे। हम कहते हैं ये इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम, ये टूल किट। अरे बाहर की इंस्टा की इस टूल किट पे तो नजर डालो, ये तुम्हारी सोसाइटी को क्या कर रहा है।
और प्रेस पर भी मैं देखता हूं जिस तरह के थंबनेल बनते हैं, झूठी झूठी खबरों के थंबनेल बनते हैं। मैं तो किसी से यह कह रहा था कि जो नए बच्चे मास कम्युनिकेशन में हैं वो क्या सोच के देखते होंगे रिपोर्टिंग और पत्रकारिता को, कि हमें हमसे क्या उम्मीद करी जा रही है आने वाले समाज में। ये रिपोर्टर्स, ये मॉडरेटर्स, ये एक तरीके से एक टिकटॉकर हो गए हैं, तमाशा हो गया है। और मतलब एक अच्छी पत्रकारिता रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। आने वाले 10 से 15 साल में एज अ सोशल स्कॉलर, स्टूडेंट, साइंटिस्ट, अवेयर सिटीजन बता दूं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इस देश के यूथ का खत्म हो जाएगा साथियों। वो सिर्फ गंद, भ्रम, झूठ, फेक का ही आदी हो जाएगा। वो सिर्फ झूठे थंबनेल का आदी हो जाएगा। और ये बहुत ही फ्राइटनिंग है और मुझे अफसोस है कि सरकार इस पर बहुत सख्त अंकुश नहीं लगा रही है। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि एक तरफ एक एक्सट्रीम चल रही है, समझ जाइएगा, और एक तरफ दूसरी एक्सट्रीम चल रही है, और ये समाज कोई बीच का रास्ता, देश नहीं निकाल पा रहा है। ये बहुत ही फ्राइटनिंग है और बहुत ही निराशाजनक बात है। इसमें एक ओपन एंडेड वीडियो है, आप लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए। बंद लिफाफे में मैंने हिम्मत करी कुछ अपनी भावनाएं आपसे शेयर करने की, लेकिन इस तरह की किसी चीज को मैं एडवाइस नहीं करता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।